Today's question is from section B, from your question paper. Last time आपका question paper आया है. It is लास्ट ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है और उस क्वेश्चन पेपर से हमने ये क्वेश्चन उतारा है. ये मेरा आपका क्वेश्चन पेपर है लास्ट टाइम का और ये क्वेश्चन है सेक्शन बी में से, ग्रामर पोर्शन में से. क्वेश्चन क्या है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है एंड द क्वेश्चन इज fill in the blanks by using correct forms of verbs given in the brackets. आपने क्या करना है कि एक पैसेज दिया हुआ है, कुछ ब्लैंक्स हैं, इनको फिल करना है किस चीज से? जो ब्रैकेट्स में, हर ब्लैंक के सामने ब्रैकेट में एक वर्ब है. ठीक है, यहां पर जैसे गो है, यहां पर से है एंड देन हियर इज बी. 3 ब्लैंक्स है एंड ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक ब्लैंक 1 मार्क. समझ आई बात? ठीक. अब इस चीज को आप किस तरह से करेंगे? आपने इन वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म्स आपने ब्लैंक्स में यूज करनी है. इन वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म. तो इसके लिए सबसे आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है वो टेंसेस में से लिया गया. जितना अच्छा आपने टेंसेस को समझा होगा, जितनी आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग टेंसेस की होगी, उसी पर डिपेंड करता है आपका ये क्वेश्चन. आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ टेंसेस. उसी में से है करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मींस टेंसेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर टेंसेस इज व्हाट? इट इज योर वर्ब, द फॉर्म ऑफ वर्ब. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आपने सीधा ब्लैंक्स की तरफ आना है तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, उसमें क्या आएगा. यू हैव टू गो थ्रू द पैसेज, होल पैसेज, ट्वाइस और थ्राइस. 2 बार आप इसको पढ़िए, 3 बार आप इसको पढ़िए, ताकि आपको थोड़ा सा एक थोड़ा आइडिया मिले कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है. आपने इसमें सबसे पहले क्या देखना है कि होल पैसेज जो है ये प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, ये पास्ट टेंस में है, ये किस टेंस में है. ठीक है, तो सबसे पहले हम आज इसको पहले पढ़ते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस टेंस में बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है. Yesterday, सबसे पहला वर्ड yesterday, I blank to meet my uncle who was feeling unwell. Okay. Yesterday कल की बात है, पास्ट की बात है. ओके, टू मीट I blank, go है ब्रैकेट में. ठीक, टू मीट माई अंकल who was feeling unwell, जो ठीक नहीं थे. Who was feeling unwell, पास्ट की बात यहां पर भी हो रही है. द डॉक्टर ब्लैंक, ब्रैकेट में है से वर्ब है. दैट हिज शुगर वॉज वेरी हाई, उसका शुगर बहुत हाई था. ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बहुत हाई था. वॉज पास्ट में बात हो रही है. एंड ही शुड टेक प्रिकॉशंस, और उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए. दिस इज अ सजेशन. व्हेन आई रीच, जो स्पीकर है, he says when I reached, past indefinite है. I subject plus V2 है ना. this is subject plus V2, ये आपका subject है and this is V2. ये past indefinite sentence है. when I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, his friends blank also present. okay, यहां पर verb be है, also present. जब मैं वहां पहुंचा, past की बात है ना past की बात. जब मैं वहां पहुंचा, ओके, आई विश्ड देम, मैंने उनको विश किया. अगेन सब्जेक्ट प्लस V2, यहां पर भी सब्जेक्ट प्लस V2, पास्ट इंडेफिनिट है. आई विश देम, मैं वहां पहुंचा, मैंने उनको विश किया. एंड आस्क्ड, अगेन V2, सब्जेक्ट इसका यही है. आई आस्क्ड, सब्जेक्ट प्लस V2, मैंने उनसे पूछा. अबाउट हिज हेल्थ, उसकी हेल्थ, उनकी हेल्थ के बारे में, अंकल की हेल्थ के बारे में मैंने उनसे पूछा. तो जब आप इस पूरे पैसेज को देखते हैं, द होल पैसेज रन्स इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट की बात हो रही है और पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है. ठीक है, किसी चीज को नरेट कर रहा है, पास्ट के एक इवेंट को नरेट कर रहा है. तो पास्ट इंडेफिनिट में तकरीबन सारा ये क्या नाम है, पैसेज है. इट मींस आपका जो वर्ब है, आपके वर्ब्स जो हैं, कौन सी फॉर्म इनकी यूज होगी? अगर पूरा पैसेज पास्ट में चल रहा है, पास्ट की बात हो रही है,
तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज होगी इन वर्ब्स की, प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म? पास्ट फॉर्म। इसमें भी पास्ट फॉर्म। अब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, क्या है? तो यहां पर आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट में ऑलमोस्ट सारा ये चल रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहली चीज आपने यही देखनी होती है इसमें, जो आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो आपने यूज करने होते हैं, आपने देखना है कि किस टेंस में बात हो रही है। तो ये पास्ट में बात हो रही है, इसका मतलब इनकी पास्ट फॉर्म यूज होगी। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सी चीज है? यहां पर yesterday I blank to meet my uncle. ओके, yesterday कल की बात है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहां डे बताया गया है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन पास्ट में हुआ होता है, लेकिन उसमें डेट या डे नहीं, आप उसके साथ यूज नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं करते। तो yesterday की बात है, इट मींस यहां पर आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है और कहना क्या चाहता है? yesterday I went to meet my uncle. मैं कल गया था अपने अंकल से मिलने के लिए, मैं गया था। ओके, I go की सेकंड फॉर्म आएगी went, पास्ट फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म ऑफ go, इट इज went. Yesterday I went to meet. अब आप कहेंगे मैं गया था, पास्ट परफेक्ट यूज होगा। पास्ट परफेक्ट हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट कब यूज होगा? जब दो एक्शंस पास्ट के सेंटेंस में यूज हुए हैं, उनमें से जो पहले हुआ होगा उसके साथ पास्ट परफेक्ट यूज होता है। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर तो एक ही बात है ना, एक ही पास्ट एक्शन है, ठीक है? तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा। yesterday I went to meet my uncle. मैं कल अंकल के पास गया उनसे मिलने के लिए। who was feeling unwell. उस वक्त वो क्या थे? he was unwell. उस वक्त वो ठीक नहीं थे, ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, he was feeling unwell. The doctor Black said that his sugar was very high. अगर आप इस पूरी क्लास को देखते हो, the doctor जो भी है, that ये चल रहा है सेंटेंस, that his sugar was very high. यहां पर was यूज हुआ है तो पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, तो यहां पर भी आप पास्ट यूज करोगे। the doctor क्या आएगी पास्ट फॉर्म? से की said. the doctor said, डॉक्टर ने कहा that his sugar was very high. आपने नरेशन भी पढ़ी है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। ओके, सेम थिंग इज दैट। जब रिपोर्टेड स्पीच ये है हिज शुगर वाज वेरी हाई, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है, इसका मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब जो आपका रहेगा द डॉक्टर सेड, यहां पर भी पास्ट ही आएगा। द डॉक्टर सेड दैट हिज शुगर वाज वेरी हाई एंड ही शुड टेक प्रिकॉशंस। ये एक सजेशन है, उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। व्हेन आई रीच्ड, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, when I reached there his friends blank also present there. ये कहना चाहता है कि जब मैं वहां पहुंचा मैंने क्या देखा? उसके दोस्त भी वहां थे। यहां बी है। अक्सर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बी जो है इसकी कौन सी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म यूज होगी? तो इसकी कई फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये सब इसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है? दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ बी, ये बी की फॉर्म्स हैं, ठीक है? इज, एम, आर ये प्रेजेंट में यूज होती हैं, वॉज, वर पास्ट में यूज होती है, ठीक है? बीन परफेक्ट में यूज हम करते हैं। सो व्हेन आई रीच, जब पास्ट में चल रहा है तो पास्ट फॉर्म आपने यूज करनी है। व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंचा उसके फ्रेंड्स भी वहां थे, तो क्या आएगा? बी की कौन सी फॉर्म आएगी? फ्रेंड्स इज प्लूरल, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ पास्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? वाज आएगा या वर आएगा? इट इज वर। फ्रेंड्स वर, ये प्लूरल है इसलिए वर आएगा। द फ्रेंड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर। ये चीज आप याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बी की कई फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब इसकी फॉर्म्स हैं। आई विश्ड, मैंने उनको विश किया, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, देम एंड आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ, और मैंने उन्हें विश किया और उसकी हेल्थ के बारे में पूछा। सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन इज डन। सिंपल सी बात, पास्ट फॉर्म आपने, तीनों वर्ब्स की पास्ट फॉर्म आपने यूज की। ओके, आपने पहले पढ़ना है, इसका टेंस देखना है, किस टेंस में बात हो रही है, उस हिसाब से आप वर्ब की फॉर्म्स जो हैं वो यूज करेंगे। यू गेट दैट? समझ आए?